हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट करेंगे। साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट नंबर 4, जो कि 12/4/2021 की वर्कशीट है, जिसका टॉपिक है कोलाइडल विलयन। जिज्ञासा दीदी कहती है, ज्ञान दूध में पानी मिलाने पर कैसे मिश्रण बनता है। तो कैसा मिश्रण बनता है? ज्ञान कहता है, दीदी दूध में पानी मिलाने पर एक विषमागी मिश्रण बनता है, जो केवल देखने में समागी मिश्रण जैसा लगता है, क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसे कोलाइडल विलयन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? कोलाइडल विलयन, जो कि आपस में नहीं घुलता। दूध और पानी दोनों अलग अलग होते हैं। ये देखने में तो ऐसा लगता है कि ये समागी है, पर ये होता क्या है? विषमागी मिश्रण। इसके बाद है, विलयन की तरह कोलाइडल विलयन के भी दो भाग होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो ये दो होते हैं हमारे कोलाइडल विलयन के दो भाग। परिक्षिप्त क्या होता है? जिससे मिलाया जाता है, जैसे कि नींबू पानी बनाते समय नमक को मिलाया जाता है, तो नमक क्या है? परिक्षिप्त। और जिसमें मिलाया जाता है, किससे मिलाया जाता है? पानी में, तो पानी क्या है? परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, और इसमें भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दूध और पानी के मिश्रण में दूध से उपस्थित प्रोटीन और वसा के कण। प्रोटीन और वसा के कण क्या है? परिक्षिप्त, वो उसमें मिलाए गए हैं दूध में। और पानी क्या है? परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, इसके बाद है कोलाइडल विलयन के गुण क्या होते हैं। कोलाइडल विलयन कैसा होता है? ये एक तरह का विषमागी मिश्रण होता है और स्थायी मिश्रण होता है। इसके कणों को हम केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन यह कण आसानी से प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, टॉर्च को जब विलयन में डाला तो इसके जो कण हैं वो अलग से हमें नज़र आ रहे हैं, जो प्रकाश की किरण है वो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, ये क्या करता है? ये आसानी से प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इसमें मिश्रण में उसका मार्ग या पथ साफ दिखाई देता है। इसमें टिंडल प्रभाव होता है, जो वास्तविक विलयन में नहीं होता। इसके कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। इसके बाद है, कोलाइडल विलयन के उदाहरण क्या होते हैं। तो द्रव, गैस, एरोसोल। एरोसोल क्या होता है? माध्यम क्या है? गैस है, पर इसकी अप्रावस्था क्या है? ये द्रव है। इसके उदाहरण है कोहरा, बादल और कुहासा। ये तीनों क्या हैं? कोलाइडल विलयन के उदाहरण हैं, पर इनका माध्यम गैस है और प्रावस्था द्रव है। इसके बाद है दूसरा, धुआं और वाहन का निधार, शेविंग क्रीम। ठीक है, ये इसमें क्या होता है? ये भी ठोस प्रावस्था होती है और माध्यम इसमें गैस होती है। धुआं गैस ही होती है एक तरह से। ठीक है, शेविंग क्रीम फॉर्म होता है, लेकिन इसका माध्यम क्या होता है? द्रव, और ये क्या प्रावस्था क्या होती है? गैस। ऐसे ही दूध और फेस क्रीम, इसमें द्रव माध्यम है और द्रव ही प्रावस्था है। हमको अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हम कोलाइडल विलयन व वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सचरित्र स्पष्ट करना है हमें। कोलाइडल विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर हम कैसे बता सकते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हम कोलाइडल विलयन व विलयन वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सचित्र स्पष्ट करना है। ठीक है, हम कोलाइडल विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर कैसे कर सकते हैं। तो दोनों में से प्रकाश की किरणों को गुजार कर हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन कोलाइडल के कणों को क्या होता है? नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को फैला देते हैं। कोलाइडल में से प्रकाश का मार्ग दिखता है, लेकिन विलयन में से नहीं दिखता। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, हम कोलाइडल विलयन की परिक्षेपण माध्यम व परिक्षिप्त प्रावस्था लिखें, धुआं की, कोहरा की और बादल की। ठीक है, कोहरा, धुआं और बादल।
तो हमें यहाँ दिया हुआ है, ये आंसर यहीं पर दिया हुआ है। धुआं की हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे सेकंड में। इसकी हम परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम लिख सकते हैं, ठोस है और गैस है। ठीक है। दूसरा है कोहरा। कोहरा का दिया हुआ है, इसकी कैसी है प्रावस्था, द्रव है और माध्यम गैस है। और कोहरा का इसका नहीं, बादल का भी सेम है कोहरा वाला, तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। धुआं का ये दोनों दिए हुए हैं, गैस और द्रव। कोहरा का गैस और ठोस, और बादल का गैस और द्रव। ये माध्यम दिया हुआ है और ये प्रावस्था दी हुई है। ठीक है, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कोलाइडल विलयन समागी प्रतीत होता है पर वह विषमागी होता है, इसको स्पष्ट करना है। कोलाइडल विलयन जो होता है समागी प्रतीत होता है क्योंकि इसके कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनके कण क्या होते हैं कोलाइडल विलयन के, बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन इसके कण प्रकाश को फैला देते हैं और प्रकाश पथ दिखाई देता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, विषमागी होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कोलाइडल विलयन छांटना है। साबुन पानी, नमक पानी, रेत पानी और कोहरा। तो जो साबुन और पानी है वो हमारा क्या है, विलयन है। क्यों? क्योंकि ये आपस में घुल जाते हैं। ठीक है, नमक और पानी, इस साबुन और पानी आपस में नहीं घुलते, है ना। ये हमारा दिया है साबुन और पानी आपस में क्या होता है, नहीं घुलते, इसीलिए क्या है, कोलाइडल विलयन है ये। ठीक है, दूसरा है नमक और पानी दोनों आपस में अच्छे से घुल जाते हैं, इसीलिए क्या है हमारा विलयन। रेत और पानी, रेत हमें अलग नज़र आता है और पानी हमें अलग नज़र आता है, तो ये क्या है, निलंबन। और फोर्थ हमारा दिया हुआ है ये कोहरा, जो हमने अभी पढ़ा था, ये क्या है, कोलाइडल विलयन। ठीक है, तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।